स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक होंगे, ऐसी ही मेरी कामना है। आज मैं आप लोगों के लिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का साहित्यिक परिचय लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। साहित्यिक परिचय जो एग्जाम में आएगा वो आपको 80 शब्दों में लिखना है, लेकिन यहाँ कुछ शब्द ज्यादा हैं तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं जीवन परिचय के विषय में बताना चाहूंगी जो 5 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए, इनका जो जन्म है 29 मई 1906 ईस्वी में हुआ। जन्म कब हुआ? 1906 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान क्या है? देवबंद सहारनपुर। कहाँ हुआ जन्म स्थान? देवबंद सहारनपुर। इनके पिता का नाम रामदत्त मिश्र, पंडित रामदत्त मिश्र, और इनकी जो भाषा थी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। और इनका निधन 1995 ईस्वी में हो गया था। तो देखिए यहाँ पर आप छोटी सी, अब ये 29 मई अगर आपको याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं। डेट ऑफ बर्थ 1906 और 1995, यानी एक तो 6 है और एक 5 है। 6 और 5, कन्हैया जी यानी 6 5 6 5। तो इस तरह से आपको एक छोटी सी ट्रिक में आप इसको याद कर सकते हैं। आइए, अब वो साहित्यिक परिचय आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। तो हिंदी के श्रेष्ठ चित्रकार, संस्मरणकार, निबंधकार प्रभाकर जी की हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो सेवाएं हैं वो क्या है? स्मरणीय हैं। यानी स्मरणीय का मतलब होता है यादगार हैं। आप आसिफ अली से प्रभावित होकर देश सेवा में संलग्न हो गए और कई बार जेल गए। आपने पत्रिका ज्ञानोदय और नवजीवन का संपादन भी किया। पत्रकारिता को आपने स्वार्थ सिद्ध का स्थान न बनाकर उसका उपयोग मानवीय मूल्यों की स्थापना में किया। अब इनकी जो भाषा शैली है वो क्या है? प्रभाकर जी की जो भाषा शैली है, भाषा सामान्य रूप से तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली है। तत्सम मतलब जो संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। आपने अधिकांश रचनाएं भावात्मक शैली में की। कौन सी शैली में की? भावात्मक शैली में लिखी या की। आप हिंदी के मौलिक शैलीकार हैं। आप हिंदी के मौलिक शैलीकार हैं। आइए अब उनकी रचनाओं के विषय में जान लेते हैं। तो उनकी जो रचनाएं हैं मैं थोड़ी सी ट्रिक के माध्यम से लाई हूं, जिसे आप जस्ट फॉर ए मिनट तुरंत आप तैयार कर लें। रेखा चित्र। अब इनके जो रेखा चित्र के नाम क्या है? भूले बिसरे चेहरे, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना। भूले बिसरे चेहरे, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई और माटी हो गई सोना, इनकी क्या है? रेखा चित्र हैं। ये क्या है? रेखा चित्र हैं। तो अब ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें रेखा चित्र को कैसे याद कर सकते हैं? रेखा की नई जिंदगी माटी से सोना हो गई। रेखा की नई जिंदगी माटी से सोना हो गई तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। यानी भूले बिसरे चेहरे, तो उसके चेहरे पर चमक आ गई। तो ये छोटी सी ट्रिक के माध्यम से आप रेखा चित्र याद कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो सभी रचनाएं मतलब साहित्यिक परिचय में लिखना आपके लिए आवश्यक नहीं है। आप 2 4 जितनी भी रचनाएं आपको याद रहती हैं आप उतनी रचनाएं लिख सकते हैं। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं ना, उनमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की किसी भी रचना के विषय में आपसे पूछ सकते हैं कि उनकी कौन सी रचना है, तो इसीलिए, और किस विधा की है। तो इसीलिए रचनाओं को याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब उनका जो संस्मरण है वो क्या है? दीप जले शंख बजे। दीप जले
शंख बजे उनका संस्मरण है। तो आप देखिए अब ये संस्मरण है, आप कैसे इसको याद रख सकते हैं? तो आप देखो यहाँ पर ये जो स है ना, आप यहाँ पे इसको ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे लिख लो इसको, यानी संदीप जले शंख बजे, संदीप जले शंख बजे। तो ये आपको संस्मरण के रूप में याद हो जाएगा बहुत कम समय में। अब इनके हम ललित निबंध क्या है उनके विषय में जानते हैं। बाजे पायलिया के घुंघरू, क्या? बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए, इनके क्या है? ललित निबंध हैं। तो अब देखो छोटी सी ट्रिक मैंने क्या लिखी है निबंध की, क्षण में बाजे। निबंध कैसे बाजे? क्षण में बाजे, यानी क्षण में बाजे, क्षण क्षण बोले कण मुस्काए और बाजे पायलिया के घुंघरू। तो ये छोटी सी ट्रिक से आप बहुत कम समय में याद कर सकते हैं। और इनकी एक जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है? महके आंगन चहके द्वार, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ये छोटी सी ट्रिक के माध्यम से 80 शब्दों में, देखो यहां से लेकर यहां तक 80 शब्द आपके वैसे ही बन जाते हैं। और शब्द हम कैसे गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से ये शब्द है। जैसे हिंदी है तो एक शब्द हो गया, ठीक है, के है तो शब्द हो गया। 80 शब्दों में आप लिखना है तो सबसे पहले आप जीवन परिचय थोड़ा सा लिख दीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनके पिता का नाम और उनके जो है निधन लिख दीजिए। उसके बाद आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर लिखना शुरू कर दीजिए और जितनी भी रचनाएं आपको याद हैं उतनी आप लिख दीजिए। और भाषा शैली अगर लिखेंगे तो और भी सुंदरता उसकी बढ़ जाएगी, यानी जो साहित्यिक परिचय है उसकी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत कम समय में ट्रिक के साथ आप याद कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।